नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर में 12 कचरा पॉइंट्स को समाप्त कर किया गया सौंदर्यीकरण। एआई इम्पैक्ट समिट विवाद पर भाजपा महिला मोर्चा का उग्र प्रदर्शन, राहुल गांधी का पुतला फूंका। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा कंपोजिट मटेरियल निर्माण व शोध को लेकर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन होगा भिवानी में। श्रीमद् भागवत कथा में फूलों की होली और सुदामा प्रसंग ने मोहा श्रोताओं का मन। विद्यानगर में मकान के ताले तोड़ लाखों रुपए के सामान पर चोरों ने हाथ फेरा। मौसम के बदलाव के साथ गर्मी बढ़ी, तापमान पहुंचा 30 डिग्री तक। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में नगर परिषद ने 12 कचरा पॉइंट्स को खत्म कर उनका सौंदर्यीकरण किया है। जिला नगर आयुक्त गुलजार मलिक के निर्देश पर इन स्थानों पर कचरा हटाकर कहीं चेयर लगाई गई हैं तो कहीं पुराने टायरों से आकर्षक तोप बनाकर स्थापित की गई। नगर परिषद द्वारा इन स्थानों पर पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। साथ ही गंदगी फैलाने वालों पर 5,000 रुपए तक का चालान किया जाएगा। सफाई निरीक्षक विकास देशवाल और स्वच्छ भारत मिशन के इंचार्ज सन्नी शर्मा लगातार निरीक्षण कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भिवानी शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें जिला नगर आयुक्त गुलजार मलिक शहर में कचरा पॉइंट्स को समाप्त कर उस जगह का सौंदर्यीकरण करने में शामिल है। इसमें कहीं पर कचरा उठाकर चेयर्स लगाई गई हैं तो कहीं पर सुंदर तोप बनाई गई है। इन जगहों पर पेंटिंग करवाकर शहर के लोगों को शहर को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश दिया गया है। शहर में ऐसे में 12 पॉइंट्स हैं, जिनमें हांसी गेट के पास केएम पब्लिक स्कूल, रेड क्रॉस भवन के पास, हलवसिया विद्या विहार के सामने, द्रोणाचार्य स्कूल के पास, रविदास रोड पर सर्विस स्टेशन के पास, न्यू हाउसिंग बोर्ड, फूला देवी स्कूल, चौधरी बंसीलाल पार्क के पास और चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के पास, कमला भवन के पास और दादरी रोड क्षेत्र में सर्कुलर रोड पर और सेक्टर 13 में ये जगह शामिल हैं। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के पास पुराने टायरों से बनवा कर रखी गई तोप अनायास ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। नगर परिषद द्वारा बार बार लोगों से इन जगहों को साफ सुथरा रखने की अपील की जा रही है। यहाँ पर कचरा डालने वालों पर नगर परिषद द्वारा चालान की कार्यवाही की जा रही है, जो कि 5,000 रुपए तक है। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप के निर्देशानुसार सफाई निरीक्षक विकास देशवाल और स्वच्छ भारत मिशन भिवानी के इंचार्ज सन्नी शर्मा ने बताया कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अनेक और भी पॉइंट्स को खोजा जा रहा है, जिन्हें साफ सुथरा रखने की अपील शहरवासियों से की जा रही है। इसके साथ ही साथ स्कूल व होटल रेस्टोरेंट का निरीक्षण कर वहां ठोस कचरा प्रबंधन की जानकारी भी ली जा रही है और प्रशिक्षण व जरूरी निर्देश भी दिए जा रहे हैं, ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। जल्दी आनी है और हम तो कहते हैं कि भी हम पूरी तरह तैयार हैं और हम तो तैयारी इस तरह करते हैं कि रोजाना हम संरक्षण के लिए कोई आ जाए, अब बिना बता भी आए तो उसके लिए हम तैयार हैं। संरक्षण के जो मापदंड होते हैं उनके अनुसार जो अंक मिलते हैं, जिनकी श्रेणियाँ कैटेगरी जो बनती है। पिछली बार भी हमने काफी अच्छा इसके अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है। हरियाणा के अंदर हम 16वां नंबर पर आए थे और पूरे भारत के अंदर सेंटर की जो सर्वे थी उसके अंदर हमारा 258वां नंबर था। तो हम काफी पायदानों पर हमने बढ़त बनाते हुए अच्छी पोजीशन में ली है और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि टॉप 5 पहली 5 नगर परिषदों में हम हरियाणा की हमारा भिवानी का नंबर आए, ये हमारा प्रयास रहेगा। जिसमें हमारा डोर टू डोर कलेक्शन का आता है, हमारा शहर के अंदर सूखा कचरा, गीला कचरा कितना हम अलग से इसका उठान करते हैं, कितना हम लोगों से घरों से इसका कलेक्शन करते हैं और किस प्रकार से निस्तारण किया जाता है। इस प्रकार की चीजें हैं, सीवर पानी की चीजें हैं, दिखने वाली सफाई का है, पेड़ पौधों का है और जनता की कितनी इसमें सहभागिता है, ये बहुत मायने रखता है इसके अंदर। और कई इसकी चीजें सीवर पानी का मैंने बताया है। तो हम प्रत्येक
दृष्टिकोण से हम प्रयास कर रहे हैं कि भिवानी स्वच्छता में हमारा अग्रणी पंक्ति में आए। आपने पीछे देखा था कि कचरों के जो बड़े-बड़े ढेर होते थे, हम पिछले लगातार 3 सालों से उन ढेरों को समाप्त करने में सफलता हमने प्राप्त की है और हमने 90% से ज़्यादा कचरों के जो बड़े-बड़े ढेर थे, उनको हमने समाप्त किया है। 60 से ज़्यादा हमने कचरों के जो पॉइंट थे, उनको हमने खत्म किया है और भी कहीं छोटी-मोटी कोई कचरे का उस प्रकार का पॉइंट हमारे संज्ञान में आता है, हम वार्ड वाइज़ हम खुला दरबार लगाते हैं। नगर परिषद आपके द्वार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ स्थानीय निवासी वार्डवासी हमें कोई आदेश या कोई चीज़ बताते हैं कि सौंदर्यीकरण के लिए कुछ किया जा सकता है, तो सेल्फी पॉइंट बनाने का तुरंत प्रभावी कार्य करते हैं और शहर की सुंदरता के अंदर निश्चित रूप से हमारा पूरा कार्य चला हुआ है। किसी की वो नहीं है कि हमने तो सुंदर इसका हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने हमारा फिजिकल जो वहाँ मौके पर है चौक, कितनी चौड़ाई है, किस प्रकार का आकार है, उसके हिसाब से क्या सुंदर वो बन सकता है, ये हमारा प्रयास है। अभी हमने आपने देखा कि रोहतक चौक का हमारा काम चला हुआ है, महम चौक का हमारा काम पूरा हो चुका है, हांसी चौक का हमारा काम चला हुआ है, बापुड़ा चौक का जेल के पास है चौक, इस प्रकार के उनके अंदर पानी के फव्वारे हैं, उनके अंदर अंदर सुंदर-सुंदर आकृतियाँ हैं। चारों तरफ हमने एंटीक पीस जैसे अशोक स्तंभ, विजय स्तंभ, इस प्रकार की चीज़ें हम वहाँ पे लगाने जा रहे हैं और निश्चित रूप से 1 माह के अंदर ये कार्य समाप्त हुई पूरे संपन्न हो जाएँगे। आप देखेंगे चौक के साथ-साथ जो हमारे डिवाइडर हैं चौकों पर, उन पर नई-नई आकृतियाँ हम लगाने का हमारा तैयारी है। स्ट्रीट लाइट जो हमारे पोल थे पुराने, 9 मीटर पोल थे, डिवाइडर के बीच में होते, उन पोलों को पुराने पोलों को हटा करके हम नए-नए सुंदर-सुंदर पोल लगाने का काम कर रहे हैं। इसी सप्ताह पूरा आशा है और प्रयास है कि वो कार्य शुरू हो जाएगा। जो हमारे पार्क थे, जो शहर के पार्क थे, जो बहुत से पार्क खस्ता हालत में थे, हमने करीबन 60 से ज़्यादा पार्कों का हमने नवनिर्माण मरम्मत कराई है और वहाँ अच्छी व्यवस्थाएँ हमने उसमें लगा के दी हैं, चाहे ओपन जिम की बात है, चाहे हमारी बच्चों खेलने के लिए झूलों की बात है और स्ट्रीट लाइट की बात है। स्ट्रीट लाइटों का हमने 20,000 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइटें शहर के अंदर हमने प्रत्येक पॉइंट पे हमने लगाई है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक गली जगमग हो, कहीं अंधेरा ना रहे, कोई किसी प्रकार का फॉल्ट होता है तो कहीं कोई खराबी होती है तो उसको 24 घंटे के अंदर उस पॉइंट को ठीक करने का हम काम करते हैं। यूथ कांग्रेस द्वारा एआई समिट के बहिष्कार के ऐलान के बाद भाजपा महिला मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया। शहर में शकुंतला प्रधान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और राहुल गांधी का पुतला दहन कर रोष जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कांग्रेस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रदेश के औद्योगिक विकास को बदनाम कर रही है। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी के सार्वजनिक माफी की मांग भी की है। एआई इम्पैक्ट समिट के मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद अब खुलकर राजनीतिक टकराव में बदल गया है। बीते दिनों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक के दौरान प्रदर्शन करते हुए बहिष्कार का ऐलान किया गया था, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा सड़क पर उतर आई और जोरदार प्रदर्शन किया। शकुंतला प्रधान के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राहुल गांधी का पुतला फूंककर अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए शकुंतला प्रधान ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस केवल विरोध की राजनीति कर रही है। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में उचित कार्यवाही की मांग की। सीता तंवर हूँ भिवानी से, महिला मोर्चा प्रभारी। और जो गत दिनों राहुल गांधी जी ने युवा टीम द्वारा जो एआई का इकोनॉमिक जो क्लब था, वहाँ पर पूरे वर्ल्ड से जो इकोनॉमिक क्लास के भाई बंधु आए हुए थे, बड़े बड़े विदेशों से नेता आए हुए थे, वहाँ पर जो भारत मंडपम था, वहाँ पर उन्होंने ये गंदा नाच नचाया। जो युवा टीम वस्त्र उतार कर अपने वहाँ उन्होंने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बहुत ही निंदनीय था। निंदनीय इसलिए था कि प्रदर्शन विरोधी पक्ष अपना कहीं पे भी विरोध जता सकते थे। विरोध करना कोई गलत बात नहीं है, विपक्ष पार्टी विरोध कर सकती है, लेकिन उन्होंने विरोध एक ऐसे स्थान पर करा जहाँ पे कि विदेशों से पूरे पत्रकार भी आए हुए थे, बड़े बड़े नेता भी आए हुए थे और बड़े बड़े इकोनॉमिक व्यापारी भी आए हुए थे, जो कि हमारे ही भारत की बहुत ही ऐसी दशा दिखाई गई उन्होंने जो शर्मनाक थी।
और वस्त्र उतारकर जो नंगा नाच किया, वो एक बहुत ही गंदा। अगर युवा टीम अगर हमें हमारे भारत को ये संदेश देगी तो और बच्चे क्या शिक्षा लेंगे। हमें तो इस बात से इतनी शर्म आती है। तो हम भिवानी महिला मोर्चा ने ये विशेष तौर पर महिलाओं को इकट्ठा करके ये हमने संदेश देना चाहते हैं कि भाइयों, आप तो कम से कम पढ़े लिखे हैं, इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान ना देकर अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए। आज हमने एआई के जो न्यूज, जो राहुल गांधी ने जो मोदी जी के बारे में उल्टी सीधी बात बोली थी, जो वहाँ प्रदर्शन किया था, जो बहुत ही निंदनीय है, उसी में आज हमने यहाँ राहुल गांधी का पुतला फूका है। और उन्होंने जो व्यापारियों के सामने जो हमारे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इंसल्ट हुई है, जो निंदनीय अपराध किया, उन्होंने कपड़े उतार के जो उन्होंने सबके सामने उनकी बेइज्जती की है, ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही, इसको पप्पू बोलते हैं, और जिसको किसी चीज का पता ही नहीं है, किसी के कहीं कपड़े कहाँ उतारने कहाँ नहीं उतारने। कहीं भी प्रधानमंत्री जो हमारा राजा नरेंद्र मोदी है, जब देश के, उनके बारे में इतनी गलत बात बोलती है, हमें बिल्कुल सहन नहीं होगी। उन्होंने जैसे हमें बताया कि एआई सबमिटेशन जैसे हुआ था अभी पिछले दिनों, और उस समय कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से विरोध जताया नग्न अवस्था में, ये बहुत ही निंदनीय है। आज हमारा देश वैश्विक पटल पर बहुत ही आगे बढ़ रहा है। आज हमारा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी विश्व शक्ति बन के उभर रहा है। अगर देखा जाए तो एआई सबमिटेशन कोई पर्सनली या किसी एक राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं था, ये एक संस्था के लिए लिया गया ऐसा निर्णय था, जिस पर कि देश हर तरह से अपने आप को साबित कर रहा है, जिसको हर देश ने आगे बढ़ाया है और सब खुश होकर इसको अपने पक्ष में लिया है। तो इस तरह से जो देश हमारा दिन प्रतिदिन जन सेवा में आगे बढ़ रहा है, कर रहा है कार्य, और अगर विरोध करना भी है तो उसका एक तरीका होता है। भाई विपक्ष में है राहुल गांधी, माना उसकी पार्टी है, माना, लेकिन विपक्ष में होते हुए अपनी बात को रखना एक तरीका होता है। 20 तारीख को जो राहुल गांधी जी ने किया है, बहुत गलत किया है, और मेरे को तो यही समझ में नहीं आता उसने किया क्यों ये इतनी गंदी हरकत। इसका मकसद क्या था? मतलब इतना बड़ा जो मंच है, उस मंच के आगे पूरे देख रहे हैं सारे के सारे, और वहां पे ये लगा के अपने बनियान पहन के इसने ऐसी अच्छी हरकत करी है। मेरे को तो नहीं लगता ये राजघराने का है। ये बीते दिनों भारत मंडप के अंदर एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा टॉपलेस होकर अंग प्रदर्शन करना बेहद ही शर्मनाक, निंदनीय है। ये अपमान सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं है, बल्कि पूरे 140 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का अपमान है, जिसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आज महिला विंग के द्वारा जो है राहुल गांधी जी का पुतला फूका गया है, ये सिर्फ एक चेतावनी है। ये जो है सिर्फ एक सुनामी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है कि राहुल गांधी अगर नहीं संभले तो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत बुरा हो। भिवानी में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के तहत नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन द्वारा 2 दिवसीय ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज में किया जाएगा। सम्मेलन में जापान, जर्मनी, ग्रीस, यूक्रेन सहित 6 देशों के वैज्ञानिक और 50 से अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में कंपोजिट मटेरियल निर्माण और शोध को बढ़ावा देना तथा $10 बिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करना है। बिल्डिंग निर्माण, एयरक्राफ्ट, विंड टरबाइन एवं बुलेट ट्रेन के निर्माण में प्रयोग होने वाले कंपोजिट मटेरियल के भारत में ही निर्माण तथा उसे निर्यात करने के उद्देश्य से केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा भिवानी में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा नेशनल टेक्नोलॉजिकल टेक्सटाइल मिशन के तहत 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन करवाया जा रहा है। यह आयोजन भिवानी के टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज संस्थान भिवानी में आयोजित करवाया जा रहा है। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर B.K. बेहरा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में जापान, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, यूक्रेन, ग्रीस व चेकोस्लोवाकिया समेत 6 देशों के टेक्सटाइल उद्योगों से जुड़े वैज्ञानिक और 50 से अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि भिवानी में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। कपड़ा मंत्रालय का उद्देश्य है कि 10 बिलियन निर्यात के लक्ष्य तक पहुंचा जाए।
उन्होंने बताया कि कंपोजिट मटेरियल के तहत बनने वाला कपड़ा एयरक्राफ्ट, पवन चक्की सहित विभिन्न क्षेत्रों से सरिये, लोहे व अन्य धातु का सस्ता और हल्का विकल्प साबित होगा, जिससे इस क्षेत्र की लागत कम होगी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। मैं प्रोफेसर BK बेहरा, डायरेक्टर TIT भिवानी। अभी हम इस हफ्ते 28 फरवरी और 1 मार्च को एक 2 डेज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस टेक्सटाइल का और टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है जो कि कंपोजिट एंड जियोसिंथेटिक्स मटेरियल के ऊपर हो रहा है। कंपोजिट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो आज की डेट में हमारे खासकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और विंड एनर्जी, रेलवे, बुलेट ट्रेन आदि एरिया में ये यूज हो रहा है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये मेटल को सब्स्टिट्यूट करता है। सो जहाँ पे मेटल की वज़न ज़्यादा हेवी होने की वजह से खासकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इस एरिया में एक लाइट वेट इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम किसी भी मशीन कंपोनेंट को वज़न कम कर सकते हैं। तो वज़न कम करने से पेट्रोल कंजम्पशन कम हो जाता, तो इसलिए एक सस्टेनेबिलिटी इशू भी इसमें आ जाती है। तो इसके अंदर आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में टेक्निकल टेक्सटाइल में सबसे बड़ा इमर्जिंग एरिया ये है जिसके अंदर बहुत भारी परिमाण में रिसर्च हो रहा है। आपको पता होगा जैसे कि भारत में अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में कि NTTM के नाम पे एक स्कीम है जिसके अंदर भारत सरकार, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पूरे देश में टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्शन को, टेक्निकल टेक्सटाइल रिसर्च को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है। उसी स्कीम के अंदर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री TIT भिवानी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें पूरी मदद दी है। और इसमें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को छोड़ के PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिल्ली, जो कि एक इंडस्ट्री एसोसिएशन बड़ी है, वो भी हमें हेल्प कर रहे हैं। ये दोनों की सहायता में ये TIT भिवानी को एक सेंट्रल या नोडल एजेंसी माना गया जहाँ पे ये कंपोजिट रिसर्च और कंपोजिट कॉन्फ्रेंस आयोजन किया जा रहा है। कंपोजिट रिसर्च के अंदर जैसे आपको पता हमारे कॉलेज में अभी हमने MTech प्रोग्राम कंपोजिट इंजीनियरिंग में स्टार्ट किया है जिसका हमें AICT और MD यूनिवर्सिटी दोनों की अप्रूवल मिल चुकी है। ये प्रोग्राम भारत में सबसे पहली बार हो रहा है। ऐसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे AICT अप्रूव्ड कंपोजिट इंजीनियरिंग की प्रोग्राम है। TIT is the first engineering college in India to start composite engineering MTech program which is approved by AICT as well as university. So इसमें एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि एक नया इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, उसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये हमने कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। मिनिस्ट्री का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास पर्याप्त ज्ञान हो सब्जेक्ट में। इसके वजह से हमने खाली भारत से नहीं पूरे विश्व से 6 बड़े बड़े इमर्जिंग कंट्री जो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कंट्री से भी एक्सपर्ट हमने बुलाया है। वो 6 कंट्री है जापान, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, यूक्रेन, ग्रीस और स्लोवाकिया। ये 6 कंट्री से 14 प्रोफेसर इस एरिया में जिन्होंने बहुत ही हाई वैल्यू रिसर्च किया हुआ, वो लोग आगे यहाँ पे अपनी लेक्चर देंगे और इस एरिया में सबसे लेटेस्ट रिसर्च क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, उसके बारे में यहाँ पे लेक्चर देंगे। भिवानी में स्वर्गीय प्रेम कुमार गर्ग की 6ठी पुण्यतिथि पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भावपूर्ण समापन हुआ। अंतिम दिन कथा में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा और पूरा पंडाल भक्ति रस में डूबा नजर आया। कथावाचक छबीले छैल बिहारी महाराज ने रुक्मणी विवाह प्रसंग के साथ साथ द्वारका, मथुरा और वृंदावन में फूलों की होली का वर्णन किया, जिस पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। कथा का मुख्य आकर्षण भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र, सुदामा का प्रसंग रहा। गर्ग परिवार ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया।
मोहता फैक्ट्री परिसर में स्वर्गीय प्रेम कुमार गर्ग की छठी पुण्यतिथि पर श्रोताओं ने भक्ति रस का आनंद लिया और भगवान के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान रहा। कथावाचक छबीला छैल बिहारी महाराज ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को लेकर द्वारका पहुंचे तो वहां उत्सव का सा माहौल हो गया। द्वारका वासियों ने अपने आराध्य और उनकी अर्धांगिनी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गरीबी से संघर्ष कर रहे सुदामा को जब उनकी पत्नी ने द्वारका जाकर त्रिलोकीनाथ कृष्ण से मदद मांगने का सुझाव दिया तो सुदामा संकोच में थे। पत्नी के समझाने पर विपत्ति के समय मित्र से सहयोग मांगना पाप नहीं। सुदामा खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उनकी पत्नी ने घर में रखे हुए मुट्ठी भर चावल ही उन्हें दे दिए। जब फटे हाथ सुदामा द्वारका के राजमहल पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया और उनके दरिद्र वेश को देखकर उनका उपहास उड़ाया। कथावाचक ने बताया कि सुदामा के बार बार आग्रह करने पर द्वारपाल ने जब कृष्ण को संदेश दिया तो भगवान नंगे पांव ही अपने मित्र की अगवानी करने दौड़े चले आए। इस दृश्य की मित्रता की परिकाष्ठा है। स्वर्गीय प्रेम कुमार गर्ग की स्मृति में आयोजित यह 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना का संचार कर रहा है। ये भगवत कथा मेरे स्वर्गीय पिताश्री स्वर्गीय श्री प्रेम कुमार गर्ग जी की छठे पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रखी गई थी। उसके पीछे मेरा ध्येय यही था कि सारा परिवार और सारा समाज मिलके एक बार उनका स्मरण करे और कुछ अच्छी बात अपने जीवन में उतारे। तो मुझे लगता है कि जो 7 दिन की जो भगवत कथा रही है, जो हमारा उद्देश्य था, वो लगभग हमारा पूरा हुआ है। जो भी यहाँ संगत आई उसने पूरा भागवत कथा का आनंद लिया है और पूरा भक्ति रस में वो डूबे हैं। और मैं डॉक्टर आर.बी. गोयल, जैसे अभी प्रवीण जी ने बताया, 7 दिन तक यहाँ भक्ति की गंगा बही और भिवानी वासियों ने उसमें डुबकी लगाई। आज हम सोचते हैं हमने बहुत ज़्यादा उन्नति की है, लेकिन हमारा नैतिक पतन हुआ है, हमारे संस्कार खत्म हुए हैं। लेकिन जो इस तरह के आयोजन है, महाराज श्री ने जिस तरह से बातें बताई हैं, प्रसंग बताए हैं, अगर उनका लोग 10% भी 10% या 2% भी अनुसरण कर ले तो उनका जीवन सरल हो जाए, सफल हो जाए और क्लेश मुक्त हो जाए। उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में इतना वर्णन किया है और इतना रस आता था, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मेरा नाम प्रवीण तुलसियान, मैं इस घर का दामाद हूँ। ये हमारे ससुर प्रेम कुमार जी गर्ग के 6वीं पुण्यतिथि के लिए ये अवसर पर ये भागवत कथा का हमने आयोजन कराया था। 7 दिन ऐसे बीते हैं जैसे कि बस वृंदावन का पूरा आनंद यहीं आ गया था। पहले दिन की कथा से लेके कलश उठाने से लेके हर रोज की कथा और कल होली के साथ जो समापन किया है, मतलब मैं बता नहीं सकता। हर रोज भीड़ बढ़ती गई है और सबसे ज़्यादा बात 3 चीज़ें जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक, अगर कोई आके कथा में बैठ गया वो उठ के बाहर नहीं गया जब तक कि कथा समापन नहीं हुआ। दूसरा, जो एक बार आ गया वो बार बार आया। ज़्यादातर आजकल की पीढ़ी में, आजकल के उसमें कथा में आने के बाद गप्पे शप्पे 50 तरह की चीज़ें चल रही होती है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हर कोई बस आ ही रहा था। अब पहले 2 दिन अगर 300 लोगों की गैदरिंग थी तो आते आते 700-800 लोगों की गैदरिंग थी। इतना मज़ा आया। और कल होली में तो भाई साहब, मतलब मैं बता नहीं, फूलों की होली थी और हमने इतनी बढ़िया तरीके से खेली है। महाराज जी ने हमारे साथ खेली है। आज भंडारा, आज समापन था, आज सुबह हवन हुआ, इतने सारे लोग आए हैं, भंडारा चल रहा है अभी यहाँ पे, अभी लोग आए ही जा रहे हैं। बट ये जो आनंद मिला है ना हमें एज ए परिवार, आप सब लोगों ने, जितने भी लोग आए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भिवानी के विद्यानगर स्थित शिवाजी मार्ग की गली नंबर 10 में बीती रात अज्ञात चोर ताले तोड़कर घर में घुसे और हजारों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। मकान मालिक का परिवार शादी समारोह में गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। विद्यानगर की गली नंबर 10 में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक जगपाल शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ गया हुआ था। घर की मालकिन सुशीला और उनके भाई ने बताया कि चोर घर के अंदर रखा हुआ नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए।
वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। एसआई नरेंद्र ने बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट के माध्यम से और सीसीटीवी के माध्यम से जांच चल रही है और जल्द ही पुलिस चोरों तक पहुंच जाएगी। इस चोरी के बाद क्षेत्र में लोगों में भय बना हुआ है और उन्होंने रात्रि गश्त की मांग पुलिस से की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं की गई तो इस तरह की वारदातें बढ़ सकती हैं। ये आज रात को आपको कब पता लगा? 8 बजे सवेरे। तो कितना की चोरी? 15 तोड़ो सोना था और 1.5 लाख रुपया था। मैं दरवाजा बंद था, ऊपर का आया दीवार ऊपर का। मैं ताला कौन तोड़, भीतर का ताला तोड़ दिया और यो बाहर को गेट को ताला कौन तोड़ रखा। तो कहाँ गए? मैं मार गाय में जा रही थी व्यायाम शादी में, और फिर मेरे पास। क्या मामला है? ये सब चोरी का मामला है। आज रात को सिस्टर का घर है, ये सिस्टर भतीजे की शादी थी दारोनवास, वहां गई हुई थी। फिर पैर का चोट लगी तो वहां ही इलाज था, यहाँ कोई था नहीं। आज सुबह बड़ी सिस्टर रहती है यहाँ, 8:30 बजे इसने मकान खोल के झाड़ू लगाना आ रही है, लाइट बंद करके जाती है। वो देखा हुई आज खोला तो सारे गेट खुले हैं। फिर अंदर आके देखा सारे सिंदूक अलमारी सब खोल रखे हैं और फिर इसको सुशीला को फोन किया। अब ये फिर आए हैं तो इन्होंने देखा भाई और तो कोई सामान चोरी नहीं हुआ। रूम थी लगभग 15 तोड़े और 1.5 लाख नकद थे, वो लेके गायब हो गया। और दीवार से कूदा है, मेन गेट का लॉक था, बाकी लोग उसमें तोड़े हैं और सब चीज चल रही थी। पुलिस लग रहे हैं, वो आ गई, अब वो फिंगरप्रिंट्स वाले लग रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह डायल 112 से सूचना मिली थी कि विद्यानगर में एक मकान में चोरी हो गई है। जो सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थे तो मकान में काफी ताले टूटे हुए थे मकान के, लेकिन शिकायतकर्ता की शादी में गई हुई है जो अभी तक हाजिर नहीं आई है। आने पर शिकायतकर्ता शिकायत देगी तो नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो मेन गेट का उनके बताए अनुसार अभी ताला बंद था, जो उसको चेक करने उसकी बहन आई हुई थी, जो अंदर से ताले टूटे हुए हैं, जो लगता है कि चोर दीवार से या के रास्ते से आए हुए हैं। हाँ, पुलिस मौके पे फिंगरप्रिंट को बुला दिया गया है, जो कार्रवाई सुचारू रूप से चली गई। भिवानी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल के अनुसार तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जिससे तापमान 29 से 30 डिग्री तक पहुंच गया। हाल ही की हल्की बूंदाबांदी जहां गेहूं और सरसों की फसल के लिए फायदेमंद रही, वहीं बढ़ती गर्मी अब किसानों की चिंता बढ़ा सकती है। अगेती फसल को लाभ मिल सकता है, लेकिन पछेती गेहूं और सरसों में दाना बोना रहने का खतरा है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों ने किसानों को हल्की सिंचाई करने और जरूरत अनुसार स्प्रे का छिड़काव करने की सलाह दी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हल्की बूंदाबांदी से मौसम स्थिर है। तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और यह 30 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। गर्मी से गेहूं और सरसों की फसलों पर मिला जुला प्रभाव पड़ सकता है। डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि तापमान बढ़ने से अगेती गेहूं और सरसों की फसलों में फायदा होगा और पछेती फसल में गेहूं और सरसों की पकाई में दाना बोना हो सकता है। गर्मी के कारण गेहूं का दाना बोना हो सकता है, जिससे उत्पाद कम होगा। पौधों की वृद्धि रुक सकती है। अत्यधिक गर्मी के कारण गेहूं के पौधे जो अभी पकाई पर नहीं आए हैं, उनकी वृद्धि भी रुक सकती है। डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि किसान भाइयों को गर्मी से बचाने के लिए पानी की हल्की सिंचाई व दाने की पकाई के लिए स्प्रे का छिड़काव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को अपने खेत में जाकर फसलों की देखभाल करनी चाहिए। नियमित सिंचाई करने से फसलों को गर्मी से बचाया जा सकता है और हल्की सिंचाई करने से मिट्टी को नम बनाए रखा जा सकता है। अभी वर्तमान समय की बात करें तो गेहूं और सरसों की फसल जो है काफी अच्छी नजर आ रही है। खास तौर से गेहूं की फसल पूरे लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर अच्छी फसल है अब की बार। और अगर तापमान की बात करें तो पिछले काफी दिनों से लगातार जो छिटपुट बूंदाबांदी बीच बीच में होती रही, उसी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहा और उसके साथ साथ फसल को पानी की जो हल्की सिंचाई की भी आपूर्ति हुई और उसी वजह से अच्छी फसल की ग्रोथ देखने को मिली है। और अभी तापमान की बात करें तो अभी पिछले 24 घंटों में जो अधिकतम तापमान है उसमें 3 डिग्री सेंटीग्रेड का उछाल आया है। वो 26 डिग्री से बढ़ करके 29 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है
और न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ करके 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो अभी तापमान में बढ़ोतरी है। हालांकि ये तापमान जो है अभी मतलब नुकसान वाली स्तर तक नहीं पहुंचा है। अगर लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती है और 30 के बाद 30 डिग्री 33 डिग्री को क्रॉस कर जाता है तो उस समय थोड़ा गेहूं की जो दाने हैं उनके पकाव पे जरूर असर पड़ता है, क्योंकि जो पछेती बिजाई है खास तौर से वो ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि उसको समय जो है वो पकाव के लिए कम मिल पाता है और जो मेच्योरिटी है वो जल्दी आ जाती है ज्यादा धूप या ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से। तो अभी किसान भाइयों के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि आगे अगर ऐसा ही मौसम बना रहे, लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो, तो एक तो किसान भाई सिंचाई जो है वो हल्की सिंचाई समय समय पर करते रहें और उसके साथ साथ किसान भाई जो है फोलियर स्प्रे जरूर करें। जैसे 13-0-45 NPK, इसमें 13% नाइट्रोजन, 0 फॉस्फोरस और 45% पोटास होता है। इसकी अगर आप स्प्रे करोगे तो इसकी वजह से एक तो फसल जो है वो जो टेम्परेचर का स्ट्रेस है उसको सहन कर पाएगी, उसमें सहन करने की क्षमता डेवलप होती है। उसके साथ साथ जो नाइट्रोजन है वो फसल की बढ़वार के लिए या दानों के पकाव में भी मददगार है। तो इस प्रकार किसान भाइयों को आगे सावधान रखने की जरूरत है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर में 12 कचरा पॉइंट्स को समाप्त कर किया गया सौंदर्यीकरण। एआई इम्पैक्ट समिट विवाद पर भाजपा महिला मोर्चा का उग्र प्रदर्शन, राहुल गांधी का पुतला फूंका। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा कंपोजिट मटेरियल निर्माण व शोध को लेकर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन होगा भिवानी में। श्रीमद् भागवत कथा में फूलों की होली और सुदामा प्रसंग ने मोहा श्रोताओं का मन। विद्यानगर में मकान के ताले तोड़ लाखों रुपए के सामान पर चोरों ने हाथ फेरा। मौसम के बदलाव के साथ गर्मी बढ़ी, तापमान पहुंचा 30 डिग्री तक। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।